कांग्रेस का विधायक ही भाजपा के काम गिनवा रहा है, तो ये तो अपने आप कहने और समझने की बात, इसमें कुछ रह ही नहीं गया कि भाजपा की सरकार तो आ रही है और ये हमारे ही प्रमोशन कर रहे हैं, उल्टा हमारे को फायदा दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं उल्टा और करें। जो सम्मेलन आयोजित किया गया है भाजपा की तरफ से, किस तरीके के दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं, क्या कहोगे? देखिए, चुनाव आ रहा है और चुनाव के मद्देनजर हमारी तैयारी पूरी है। हम पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि इस बार नूह जिले की तीनों विधानसभा सीट पे हम कमल का बटन दबवाएंगे लोगों से और कमल के फूल पे जो भी हमारा प्रत्याशी होगा उसको विजयी कराएंगे। इनको लेकर के जो हमारे हर बूथ स्तर पे एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के लोगों को हम त्रिदेव कहते हैं। आज उन सभी लोगों का एक प्रोग्राम रखा गया था, उनको आगामी योजनाओं के बारे में और चुनाव के मद्देनजर उनको स्पेशल दिशा निर्देश इस तरीके से दिए गए कि वो अपना चुनाव में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। भाजपा की तरफ से सर कब तक टिकटों का बंटवारा बनाते हैं? देखिए, भाजपा की तरफ से जल्द ही आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि टिकट 1-2 दिन में ही हम अनाउंस करने वाले हैं, जैसी ऊपर से जानकारी है। और इन सब में सबसे अच्छी बात है, हमारी पार्टी में जिसको भी टिकट मिलेगी वो मानसिक रूप से प्रिपेयर है कि मैं कमल के पुत्र के साथ रहूंगा और कहीं अलग नहीं जाएगा। आखिर ऐसी क्या सर आप लोगों ने उनको के हिदायतें दी हैं कि जो लोग सब चुनाव जीतना चाहते, लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबको समेट कर एक जगह रख दिया गया है, इसके पीछे क्या वजह माने? देखिए, भाजपा की खास बात यही है, जो हमारे से मिल गया उसको ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार कहीं और किसी पार्टी में मिला ही नहीं, तो वो छोड़ के क्यों जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है सर आप सीबीआई का डर दिखाते हैं और इसकी जांच की इंक्वायरी की उनका डर दिखाते हैं, इस वजह से वो जो है वो छुप के या आपके पास रहना चाहते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। सीबीआई का डर किसको होगा या ईडी का डर किसको होगा? जिसने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी। ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी को पकड़ रखा है और उसके पास कोई चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट है और उसको लगता है कि अगर सीबीआई का डर दिखाएं तो मैं चुनाव ही ना लड़ूं। ऐसा थोड़ी है। हमारे पास तो जो लोग आए हैं उनको इतना मान सम्मान किसी और पार्टी में नहीं मिला, इसीलिए हमारे साथ हैं। और आज भी फिरोजपुर जिरका विधानसभा के हमारे चारों जो संभावित प्रत्याशी थे, उन्होंने एक स्वर में एक बात बोली है कि अगर टिकट किसी को भी मिलेगा हम सारे मिलकर उसका साथ देंगे। तो ये तो अच्छी बात है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 10 साल का हिसाब भाजपा से मांगा है, आखिर आप दोगे 10 साल का हिसाब? हमारे पास तो एक एक गांव का हिसाब हैगा। उनको तो बाप बेटे की जो सरकार बनाने की इच्छा सोच रहे हैं, अभी तो पहले वो आपस में कांग्रेस की कलह हो रही है उससे निपट लें। कल को शैलजा कुमारी कहती है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, मैं सीएम बनूंगी, उधर से रणजीत सुरजेवाला बोल रहे हैं। तो ये तो इनको पता है जमीनी हकीकत कुछ और है। शोर शराबा कांग्रेस वाले ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको आज की ही बात बता देता हूँ मैं, आजकल में हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने सरकार की योजना का ही गुणगान करा है। लोगों से पूछते हैं कि लाइट आ रही है क्या, लोग कहते हैं लाइट आ रही है। और पूछते नौकरी लगी है क्या, लोग कहते हैं नौकरी लगी है। अब बताओ, ये भाजपा सरकार में कांग्रेस का विधायक पूछ रहा है कि भैया आपकी नौकरी लगी है, लाइट आ रही है, और लोग हाँ कर रहे हैं, तो इससे अच्छी प्रमोशन कौन कर पाएगा हमारी? उल्टा कांग्रेस के विधायक ही हमारी प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो है काम करा है ना भाजपा ने। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है सर जेजेपी और इनेलो को वोट, ये भाजपा की सपोर्ट इनको कहा गया कि वोट काटने के लिए भाजपा का के वोट उसको माना जाता है कि वोट काट ये पार्टियां मानी जा रही हैं, उनका कहना है। ये मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार करने के वो स्पष्ट संकेत है। उन्हें पता है जीत हम नहीं रहे। कांग्रेस 2-4 जगह पे ही अपनी जीत समझ रही है, उसको भुनाने के चक्कर में पूरे देश में शोर मचा रहे हैं। लेकिन असलियत सच्चाई एक बात है कि भाजपा ने जितने काम कराए हैं, लेके जब से हरियाणा बना है और तब पिछले 10 सालों का डाटा बना लें आज तक का, तो वो 10 साल पूरे हरियाणा में जितने भी काम हुए हैं उससे कहीं ज्यादा भारी है। नहीं, अगर भाजपा की बात करते सर, आपने किया कि मेवात में विकास हुआ है, भाजपा सरकार ने विकास करवाया, तो खूनी रोड तो आज भी ऐसा ही पड़ा है, बहुत लंबी तो मांग है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, काफी ऐसी चीजें जो आज तक नहीं हो पाई, ना कांग्रेस के राज में हुई ना भाजपा के राज में हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने मेवात में विकास कराया? देखिए, ये रोड तो असल में आज से 15 साल पहले बन जाना चाहिए था।
15 साल पहले बनता तो सिर्फ डबल रोड बनता, जिसे उठा के हुड्डा साहब अपने इलाके में ले गए। पहली चीज। दूसरी बात, हमने इस रोड के ऊपर भाजपा सरकार ने जो फिजिबिलिटी टेस्ट कराए, यहाँ के जो अधिकारियों ने हमारे को रिपोर्ट दी, हर बार उसमें एक चीज साफ नजर आई कि इस रोड पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जो योजना बनी वो इस तरीके से बनी कि जैसे हमने मालब में फ्लाईओवर निकालने का प्रोग्राम बनाया, नगीना पे फ्लाईओवर रहेगा, इसके अलावा ये मालब बाईपास होगा, भादस में भी बाईपास होगा। तो ऐसी कई जगह को लेकर के इसका एस्टीमेट बढ़ते बढ़ते 5 गुना बढ़ गया। तो अब जब फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट चली गई और अप्रूवल हो गया, और अप्रूवल होने के बाद जब हमने पिछली बार भी कहा था आपको ये रोड बनती हुई दिखाई देगी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव आचार संहिता अब 20 दिन पहले लग जाएगी। अगर ये 20 दिन का समय और होता तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि रोड का काम आपको चालू होता हुआ दिखाई देता। और इस बात पे भी कह रहा हूँ, ये तो चलो आपको आप जनता के बीच में रहते हो तो जनता को ये जरूर बताइएगा, रोड तो ये बन रहा है, चाहे सरकार का कुछ भी वो हो, विधायक हमारा बने ना बने वो तो बात की बात है, लेकिन रोड जरूर बन रहा है। वो तो इस रोड से जो खूनी रोड के नाम से आजादी मिलने वाली है। ये भाजपा से जो 10 साल से सत्ता में रही है, 10 साल के बाद भी जो है कि डीपीआर की बात चलती रही इस रोड को लेकर, तो लोगों के जो है नाउम्मीद हो रहे हैं। लोग ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, आपको कह दिया ये रोड की कार्रवाई चाहे विधायक बने ना बने वो बात की बात है, रोड तो बन गया है, कागजों में कंप्लीट हो गया है, आचार संहिता की वजह से रुक गया है। और दूसरा, आप ये देखिए इसके मुकाबले हमारा जो बॉम्बे वाला रोड है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया है, तो वो अपने आप में ही मेवात को विकास का एक नमूना बनेगा। और ये रोड भी आपको इलेक्शन के बाद आप देख लेना, जब भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी, पहला काम यही आपको दिखाई देगा। कांग्रेस सरकार कह रही है सर जो है कि जगह जगह ये बातें सुनने को मिल रही है कि पहली कलम से अगर कांग्रेस सरकार आएगी, पहली कलम से यूनिवर्सिटी होगी, पहली कलम से मेवात कैनाल होगा, और पहली कलम से ही जो है ये यूनिवर्सिटी और खूनी रोड को लेकर 4 लाइन की बातें चली आ रही है। पहली कलम क्या है? पहली कलम देखिए कांग्रेस के सपने और वो दिल में देख रहे हैं, जो कि पूरे होंगे ही नहीं। ठीक है, ये तो है स्पष्ट बात। अब लोगों को बहकाना है। अभी जो मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस का विधायक ही भाजपा के काम गिनवा रहा है, तो ये तो अपने आप कहने और समझने की बात, इसमें कुछ रह ही नहीं गया कि भाजपा की सरकार तो आ रही है और ये हमारे ही प्रमोशन कर रहे हैं, उल्टा हमारे को फायदा दे रहे हैं। हम तो चाहते हैं उल्टा और करें। चुनाव सर पे है सर, लगातार घोषणाएं हो रही है, कह रहे हैं कि भाजपा घोषणाओं की सरकार बन गई है कि सिलेंडर पहले 1200 का देता था, 1400 का मिलता था, लेकिन अब 500 का क्या है? ये एक खाली चुनावी घोषणा है। आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है भाई साहब। मंडे से यानी कि जो अभी गया है 500 रुपए का मिलने लग गया है। चुनावी घोषणा की बात कर रहे हैं सर, ये चुनावी घोषणा की बात, चुनावी घोषणा नहीं है, ये आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम वापस ले लेंगे। और ये आपको मैं बता दूं, सभी के लिए नहीं, जिनकी आय 1,80,000 रुपए सालाना से कम है उनके लिए था। और ऐसे लगभग 30 लाख या 35 लाख परिवार हैं, मेरे को कंफर्म नहीं, मैं 30 लाख का आइडिया दे रहा हूँ, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये फायदा मिलने वाला है। लोग कह रहे कांग्रेस के राज में बहुत लोगों को नौकरी लगी है बिना खर्ची पर्ची के, लेकिन भाजपा के राज में पैसा लिया गया है, लोग ऐसा कह रहे हैं। ये उल्टा बोल रहे हैं आप। तो आप बता दीजिए ना सीधा ये है कि भाजपा के राज में बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगी है। आप जाके देखो ना, जिनके बच्चे लगे उनसे पूछ के देखो, घर पे जाओ कि आपको क्या मिला है पार्टी में भाजपा के लिए। भाजपा सरकार में मैंने आपको कहा हर गांव की हमारे पास रिपोर्ट है। मैं आपको पूर्ण रूप से जौन सा काम बोलोगे पूरे हरियाणा का, आपको एक एक पैसा हमने कहाँ किस चीज पे खर्च किया है वो हम आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट अभी तुरंत दे सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पैसा तो बहुत दिया है, लेकिन आप लोगों की अनदेखी के चलते सरपंच उसका जो है गबन कर गए हैं। आप लोगों ने उस पर निगरानी नहीं रखी और उस पर ध्यान नहीं रखा। तो ये आपकी कहां से, ये कौन सी देखिए, आपकी बात हो सकता है काफी लेवल पे ठीक भी हो, लेकिन ऐसे सरपंच या ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये काम किया है उनकी पहचान हो चुकी है। और इलेक्शन के बाद जब भाजपा की सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी तो इनका हिसाब भी करेंगे।